अगर आप भी कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो हिस्ट्री का पेपर लेकर आ चुके हैं। आज का क्लास आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। यहीं से जो है आपके लगभग सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए ठीक है, वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिए। क्लास को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 321 से इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का जो है यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा जो फरवरी में होने वाली है ना, उसी का आपका जो है यहाँ पर सेट कोड बी रहने वाला है। हिस्ट्री यानी इतिहास का बिल्कुल पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेट कोड बी के लिए रहने वाला है। ठीक है, 1 से 100 तक प्रश्न दिया गया, जिनमें से 50 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। वीडियो में हम आगे बताएंगे ना कैसे आप जो है ना पीडीएफ ले सकते हैं। पहले हम लोग 5-10 क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो किस टीले का? तो हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा का। जो ये सभ्यता होती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आप लोगों को ना पैड कोर्स चाहिए, ठीक है, पैड कोर्स चाहिए जिसकी सहायता से ना आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके हम आपको क्यूआर कोड देंगे। ठीक है, उस क्यूआर कोड पर जो है पेमेंट करके जो है आप लोग 199 रुपये में जो है पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 199 रुपये में जो है पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, सर हमें इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। साइन, ठीक है, साइंस आर्ट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो 62 010 82 403 यही नंबर पर जो संपर्क करके आप लोग ना 199 रुपये में ले सकते हैं। आज भरे के लिए ऑफर है, कल अगर लोगे तो फिर 251 रुपये में जो है यह पीडीएफ आपको दिया जाएगा। लेकिन आज भर के लिए ऑफर 199 रुपये में जो है आपको यह पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो 62 010 82 403 पर जो है आप लोग एसएमएस कर सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औतन चक्की के किस पूर्वाविद के प्रकाश डाली है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जॉन मार्शल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राय बहादुर राय राम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा का। यहाँ का हड़प्पा का, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? लोथन से मिला है। कहाँ से? लोथन से। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी होगा, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर ला सकते हैं। मात्र 199 रुपये का जो है यह कोर्स रहने वाला है। ठीक है, आज भर के लिए ऑफर है। आप लोग इस नंबर पर 62 010 82 403 पर जो है आप लोग बच्चों एसएमएस करके जो है जल्दी से कोर्स को आप लोग बाई कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 62 010 82 403 यही जो है नंबर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर लोथन कहाँ स्थित है? गुजरात में, बंगाल में, राजस्थान या पंजाब में? तो जो लोथन है ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे में कौन स्थित था? कौन स्थित था? तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें ना तो ये क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। ठीक है, जोदड़ो बोलते हैं इसको, आप पढ़ते हैं जोदाड़ो। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिघम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगण के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो नहीं, हड़प्पा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, मोहनजोदाड़ो ही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो भी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो देखिए 1784 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन जो ए है
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज का क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा का था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात शत्रु हो जाएगा, जिसको हम लोग ना क्या बोलते हैं? अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, गाली भी देते हैं कभी कभी अंग्रेज के, बोलता है कोई कोई ज़्यादा अंग्रेज हो जाता है। तो चलिए आगे, सर्वप्रथम हुंडों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किस शासक को जाता है? तो देखिए अशोक को प्राप्त करने का किसको जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें, अशोक, स्कंदगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, इसका नेपोलियन। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें ना, तो गुप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें, यानी कि 13 का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के पीडीएफ के लिए जो है ना, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है एसएमएस करके 199 रुपये में फाइनल बोर्ड एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है प्राप्त कर लीजिएगा, जिसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा। यह पीडीएफ जो है आपको 199 रुपये में मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ के लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, क्या है? देखिए क्वेश्चन जो है दिया गया है, तो ये क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ना आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा ना। ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है, इसके बाद मेघदूत दिया हुआ है। देखिए इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इंडिका ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर अभिज्ञा शकुंतलम के लेखक कौन है? तो वो क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम ही कालिदास है। ये जो है ना बहुत बड़े जो हैं कवि कवि हैं, लेखक है। ठीक है, ये करियर नहीं थे, बस इनका नाम ही कालिदास था। ठीक है, बाकी बहुत तेज थे। आगे है, प्रयाग प्रस्तुति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त एक, चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त यहाँ पर विक्रमादित्य जो थे बहुत महान शासक थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे जो तो महान शासक थे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर और शास्त्र एवं इंडिका के किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो किस राजवंश की? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर पहान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? देखिए समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा, जो कि एक महान शासक थे। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? व्यापारी था, यात्री था, या राजदूत था, या गुलाम था? तो क्या था? राजदूत था, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, तो ये किससे, तो सोने से बने थे। ये किससे बने थे, और ना जो है ना सोने से और तांबे से भी बने थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, यानी कि चांदी और तांबे से बने थे। ठीक है, और सोने से जो बना था वो दारिश का सिक्का था। ठीक है, उसका नाम क्या क्या था, दारिश का, लेकिन पंच चिन्ह जो था वो चांदी और तांबे से बना था। ठीक है, यही दारिश का देता तब सोने का होता, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। चलिए, भीष्म को और क्या कहा जाता था, तो गंगा पुत्र कहा जाता, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था, भीम का, अर्जुन का, नकुल का या सहदेव का, तो यह अर्जुन का था, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, द्रौपदी के स्वयंवर में किसने जीता था, तो अर्जुन ने। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता, तो अर्जुन ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, कौरवों की संख्या कितनी थी, तो देखिए कौरवों की संख्या कितनी थी, तो 100 थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वैदिक लोग किन की पूजा करते हैं, देखिए ऋग्वैदिक लोग जो है किसकी पूजा करते हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक लोग जो हैं किन की पूजा करते हैं, तो इंद्र की करते हैं, अग्नि की करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, नाथ मुनि का संबंध किससे है। ठीक है, नाथ मुनि दिया है, कोई भी नथुनी भी पढ़ देता है, तो इसको नथुनी नहीं पढ़ना है, नाथ मुनि है, तो क्या हो जाएगा इसका, वैष्णव धर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूत पीड़ित किस धर्म से संबंधित है, सूत पीटक जो है किस तो बौद्ध धर्म से है, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय था, तो इसका राइट आंसर अज्ञात शत्रु हो जाएगा, यानी कि 32 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, महावीर ने पार्थनाथ के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा है, तो ब्रह्मचर्य, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है, बुद्ध चरित्र की रचना कि यहाँ पर किसने की थी, तो किसने किया था, तो देखिए इसका राइट आंसर अश्वघोष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। ठीक है, अब पटना में कौन सी देवी है, तो पटन देवी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चले आगे है, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी जिसको बोलते हैं तो जैन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 38 नंबर है, कादम्बरी, ठीक है, के लेखक कौन है, कादम्बरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वाण भट्ट हो जाएगा, यानी कि 38 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 में वांस वन किस आंदोलन से शुरू है, तो इसका राइट आंसर वीर शैव, यहाँ पर लिंगायत हो जाएगा, लिंगायत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर तक आप लोग प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट को आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिसमें फालतू क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सीधे जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वही क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर ला सकते हैं। 199 रुपये में मिल जाएगा। कैसे लेना है ये बता देते हैं कि आपको इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सएप पर जो है आपको एसएमएस कर देना है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए। ठीक है,
इसी नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप पर एसएमएस करके 199 रुपये में जो है साइंस या आर्ट्स जो भी स्ट्रीम है आपका, आप लोग सभी सब्जेक्ट का जो है पेपर ले सकते हैं। 62 010 82 403 पर आप लोग जो है एसएमएस करके जल्दी से आप लोग जो है प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, 5 भागों में, यानी कि 40 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है, आईना ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया था? तो कुल 4 भागों में बांटा गया था, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 में, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? टोडरमल जो कि वो नहीं, टोडरमल के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो नीता चुगली करता था, तो ये वित्त मंत्री था, ठीक है। जैसे निर्मला सीतारमण है ना, जो भारत में, वैसे ही इधर उधर सामान करती रहती है, पैसा रुपया, तो वहीं उधर वो भी चोरी करता रहता टोडरमल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चले आगे, आईना एक बरी में किसके शासन का वर्णन है? ठीक है, तो किसका है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अकबर जो छोटा सा बौना सा था, ठीक है, अब महाराणा प्रताप को देखकर छुप गया था घर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा सा नाटा सा था। चलिए आगे, यहाँ पर कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है कुतुब मीनार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बचपन में हम लोग ना कुतुब मीनार को कुत्ता बीमार कहकर याद किया करते थे, ये सब आपको पता ही होगा, तो छोड़िए, अब सब बचपन की बातें हैं। आगे आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे, हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए एस वेवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए वार्निंग, सियदा, पाइवस, ठीक है, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब तू कौनो भाषा में आवा, हमारा के तू गोड़ लगाओ, ठीक है। आगे देखिए, अकबर ए दीन इलाही कब शुरू किया था? तो ये 1500 जो है ना 82 में शुरू किया था। 1582 तो ऑप्शन नहीं ना दिया है इसमें, 1562 दिया, 64 दिया, 79 दिया है, 81 दिया है, ठीक है। एक बार, अकबर ने यहाँ पर दिल इलाही कब शुरू किया था? तो ये कब शुरू किया था? तो देखिए इसका जो आंसर है 1581 और 82 दोनों होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी कर लेंगे। बिल्कुल 100% रियल आंसर बता रहे हैं, आप लोग बेझिझक करके लिख सकते हैं, डेट तारीख कहिएगा तो वो भी बता देंगे। दिन तो था आतवार था, ये ध्यान रखना है, आतवार के दिन, यानी कि रविवार के दिन जो है शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर गुलबदन बेगम कौन थे? तो ये कौन थी? तो लेखिका थी, ठीक है, ये अकबर की मेहरान नहीं थी, ये ध्यान रखना है। उनका नाम कुछ और था, उन लोग का नाम जीजी पीजी करके था, ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखना है उन लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो है जहांगीर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर यहाँ पर है, तुजुर्क ए जहांगीरी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक 50 तक हो गया ना, अगले वीडियो में जो है ना हम 51 से क्वेश्चन जो है कराएंगे, ये ध्यान रखना है, 50 तक करा दिए, अगले जो वीडियो में 51 से क्वेश्चन जो है हम लोग कराएंगे, ठीक है। और देखिए अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप पर एसएमएस करके जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम का पीडीएफ जो है 199 रुपये में ले सकते हैं जी। जो हम पेपर देंगे ना उसमें से ना करीब 85% तक, यानी कि 450 नंबर तक, 400 से 450 नंबर तक जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो हम पीडीएफ देंगे उसमें से, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो 62 010 82 403 नंबर पर आप संपर्क करके जो है आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको 199 रुपये में जो है दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जो है कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।